दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, अब आज उनके बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। संजय निषाद जी बोले कि मैं यहां तक इसलिए पहुंचा हूं कि मैंने 6-7 दरोगाओं का मार के हाथ पांव तोड़ के उनको गड्ढे में फेंक दिया, तब मैं संजय निषाद बना हूं। दरअसल वो सुल्तानपुर में थे और सुल्तानपुर में होली के दिन विवाद हुआ और वहां एक विवाद में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें पुलिस ने 4 लोगों को जेल भेजा है। मंत्री जी का कहना है कि कुछ लोग फर्जी फंसाए गए हैं। अब समझिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में जहां एक वृद्ध की मौत हुई होली में बवाल में को लेके, होली खेलने को लेके, वहां पुलिस ने फर्जी लोगों को फंसा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के नहीं है, निषाद पार्टी के, भाजपा के सहयोगी दल के हैं। खुलेआम मंच से आरोप लगा रहे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए जरा। दोबारा से सुनिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर संजय निषाद, मंच से कह रहे हैं कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वा के गड्ढा में फेंक चुका हूं, तब यहां पहुंचा हूं। आप सोचिए, ये बयान कौन दे रहा है? योगी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर दे रहा है और योगी जी खामोश हैं। और यही बयान अगर किसी विरोधी दल के नेता ने दिया होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, उसका गैंगस्टर लग गया होता। लेकिन दरअसल मामला क्या है? योगी जी बेबस हो गए अपने सहयोगियों के आगे। आप समझिए ना, अब से कुछ दिन पहले सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी एक राजभर साहब थे, उनके साथ बलिया के बासडी तहसील में एक एसडीएम के, याद है किस्सा ना, एसडीएम के ड्राइवर से कुछ बातचीत हो गई, कुछ मतभेद हो गया, मारपीट हो गई। और उसके बाद उनके जो सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनको पुलिस ने थाने में ले जाके बलभर मारा। उन्होंने आके बयान दिया कि हमको लोग ले गए, शौचालय में बंद किया, बलभर मारे, बड़ा बवाल मचा। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत नाराज हुए। तो उस दौरान आपको याद है ना, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरुण राजभर का बयान तो आपको याद होगा ना कि पीला गमछा वाले हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ आंख उठा के देखोगे तो हम आंख निकाल लेंगे। का जो भी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ आंख उठा के भी देखेगा उसको हम उसकी आंख निकाल लेंगे। और कोई भी दरोगा थाने में बैठ नहीं पाएगा, हम ऐसा इलाज करेंगे अगर उसने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। तब भी सरकार ने अरुण राजभर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। हाँ, जब बहुत बवाल बढ़ गया तो दयाशंकर सिंह आए। दयाशंकर सिंह कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री। और दयाशंकर सिंह कौन? दयाशंकर सिंह वो शख्स हैं जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन कराए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सबको पता है। उन्होंने बयान दिया कि अब ये योगी जी की पुलिस है, कोई हाथ लगा के भी देखेगा तो कलेजा निकाल लेंगे। अरे तो दयाशंकर सिंह जी आइए ना, जरा समझाइए संजय निषाद जी को। वो तो स्टेज से बोल रहे हैं, पूरा बयान सुबह से वायरल है।
सब जगह उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सब जगह, सब चैनल पे, सब सोशल मीडिया पे, सब जगह इसी चर्चा है। 1 मिनट का से कम का बयान है डॉक्टर संजय निषाद जी का कि सुनिए जरा, फिर से आप भी सुनिए। अब मैं पूछ रहा हूं आदरणीय दयाशंकर सिंह का कि वो बयान दे रहे थे उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी सरकार में इतनी मजबूत है कि कोई योगी पुलिस की सरकार की पुलिस पे हाथ लगा के देखा कलेजा निकाल लेंगे। अरे अब क्यों खामोश है दयाशंकर जी? ये कौन सा राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन सा राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में? मंत्री जी सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है फर्जी लोगों को फंसा रही है, उसके बाद अपने बारे में बता रहे हैं। आप समझिए इससे उत्तर प्रदेश इस पुलिस के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। अभी एक और घटना की चर्चा हो रही है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में होली के समय एक ड्यूटी लगी थी, वहां पे जनता थाने के एक दरोगा जी की ड्यूटी लगी थी। उनका कुछ विवाद मंदिर के जो सीईओ हैं और उनके कुछ अधिकारियों के साथ हो गया। सीईओ साहब एक पीसीएस हैं। अब सुनने में आया विवाद हो गया, उन्होंने वो बैरिकेडिंग जगह के हट जा रहे थे, भाई मिश्रा दरोगा जी पंडित जी दुबे जी ड्यूटी पे, तुमने कहा भाई साहब ये बैरिकेडिंग हटा के मत जाइए। वो नहीं पहचान पाया सीईओ साहब को, उनके सहयोगियों को। तो सोशल मीडिया पे चर्चा है कि साहब लोग इतना नाराज हो गए कि कमरे में बंद करके उस दरोगा के साथ बदसलूकी की गई, और दरोगा के साथ बदसलूकी की गई, और उत्तर प्रदेश के सारे पुलिस अधिकारी खामोश हैं। सारे पुलिस अधिकारी खामोश हैं। तो इससे सोचिए उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल पे क्या फर्क पड़ता हो जब मंच से केंद्रीय मंत्री कहे उत्तर प्रदेश सरकार का कि हम 6-7 दरोगा का हाथ पांव तोड़ के गड्ढा में फेंक फेंक के यहां तक पहुंचे। मतलब वो संदेश दे रहे हैं, वो बता रहे अपने कार्यकर्ताओं के हम बड़े दबंग आदमी हैं। क्या इस बयान पे उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब का कोई बयान आया? कोई बयान नहीं आया। पूछना चाहिए था ना भाई। और वाराणसी में जो हुआ जनसा थाने के दरोगा जी के साथ, उस मामले को भी लोगों ने दबा दिया, उस मामले को भी दबा दिया। अरुण राजभर से भी नहीं पूछा कि अरुण राजभर ने जो बोला बयान के जवाब में बयान दे दिया था शंकर जी ने, बस बात खत्म हो गई, मीडिया की हेडलाइन बन गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री पुलिस की इज्जत नहीं करेंगे, पुलिस के बारे में ऐसा बोलेंगे, तो उससे तो मनोबल टूटेगा ही उत्तर प्रदेश पुलिस का। उससे तो मनोबल टूटेगा ही। और एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, विधायक है, पुराने हैं, वो हार गए चुनाव, संगीत सोम। उन्होंने तो एक और बयान दे दिया है कि जिस तरह से अयोध्या में कार सेवा की गई थी, कोर्ट की नहीं सुनी गई और विवादित स्थल को ढहा दिया गया था, उसी तरह संगीत सोमसेन ने आप बयान दिया है आज, उसी तरह से हम अयोध्या और मथुरा में भी बिना कोर्ट के ही सारा कुछ कब्जे में ले लेंगे। ये संगीत सोम का बयान है। आप सोचिए संगीत सोम कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, सरगना के हैं, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया था, उसी तरह से हम तो ये इस बयान, अब इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं?
आप समझिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है। और इन लोगों के लिए न पुलिस मायने रखती है, न कानून मायने रखता है, न कोर्ट मायने रखता है। लगातार इस तरह के बयान ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के मंत्री जी दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उनके उनके बेटे अरुण राजभर ने दिया था। और अब जो है संगीत सोम का भी बयान मैं आपको सुना रहा हूं, उनका बयान ढूंढ रहा हूं मैं। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या आप इसको मानते हैं कि ये कानून का राज है या जंगल राज है? मैं आपसे साफ पूछ रहा हूं कि कानून का राज है कि जंगल राज है? कानून का राज होता तो अब तक संजय निषाद से पूछा जाता कि आपने ऐसे कैसे बयान दिया। विपक्ष का नेता होता तो पक्का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता और उसको सलाखे के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस कदर परेशान है अखिलेश यादव के बढ़ते पीडीए के चलते, क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, और चाहे आपको याद होगा आशीष पटेल जो अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने अभी गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने तो कह दिया था उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी पे, एसटीएफ के ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी 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 जान भी ली जा सकती है। उस पर भी योगी सरकार पूरी खामोश रही। तो आप समझिए लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। योगी जी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया अपने सहयोगियों पर, कोई नियंत्रण नहीं रह गया। लेकिन पिछड़े, बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित अखिलेश यादव के साथ चलेंगे और ये छोटे छोटे दल भी अगर समर्थन वापस ले लेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसा नहीं कि उनको बहुमत के लिए सहयोगी दलों की जरूरत है, लेकिन डरे सहमी है योगी सरकार। अब सोचिए इस तरह का, मैंने आपको 3-4 बयान बता दिए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे के, संजय निषाद का बयान, संगीत सोम का बयान और आशीष पटेल का 2 महीने पहले का बयान। तो कुल मिला जुला के इस तरह के बयान पुलिस के खिलाफ, कोई पुलिस के खिलाफ बोल दे रहा है कि हम हाथ मार तोड़ के दरोगा को फेंक देते हैं, 6-7 को फेंक चुके हैं, और कहीं पे कोई दरोगा को कुछ अधिकारी लोग कमरे में जाके मारपीट देते हैं। इसकी पूरी खबरें चल रही सोशल मीडिया पे। तो जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, जो पुलिस ना सुरक्षित ना पुलिस को लोग सम्मान दे रहे हैं, वो कैसे पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे अपराधियों का सामना करेगी, कैसे उसका मनोबल बढ़ेगा, ये आप समझिए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वैसे राजधानी लखनऊ में तो पुलिस और वकील के बीच में भयंकर बवाल चल रहा है 2-3 दिनों से। वो भी विभूति खंड में हुआ है। थाने के अंदर हाथापाई की खबरें आई हैं पुलिस और वकील के बीच में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी खामोश हैं। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच में जो भी हाथापाई विवाद हुआ थाने के अंदर, उसको लेके वकील हड़ताल पे थे। कई पुलिस वाले उसमें लाइन हाजिर किए गए, दोनों पक्षों मुकदमा लौटा गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अराजकता फैल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार खामोश है। आप ही फैसला कीजिए कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है या राम राज्य है? जवाब जरूर दीजिएगा। आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।